जी बिल्कुल हो रही है। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है कि हाउ टू फाइंड निश आइडियाज फॉर वेबसाइट फॉर ब्लॉग। तो जिस तरह की कल मैंने आप लोगों को सभी टाइप की वेबसाइट की जो टाइप्स वगैरह हैं वो डीपली जो ना वो डिफाइन कर दी थी कि वेबसाइट की कौन कौन सी टाइप होती हैं। तो हम दो के ऊपर काम करेंगे राइट नाउ। दो की निशेज जो है ना वो फाइंड करेंगे। पहली जो चीज़ है, पहला है एडसेंस के लिए। लाइक आप एक राइटर हो या फिर आपके पास अभी आइडियाज नहीं है, तो दो ही हम टारगेट करेंगे। टारगेट निश्चित ना स्टार्ट में दो ही होती है, एक होता है एडसेंस बेस्ड वेबसाइट और दूसरी होती है एफिलिएट बेस्ड वेबसाइट। अब एडसेंस बेस्ड कौन सी होती है? ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर हम जस्ट इंफॉर्मेशनल कंटेंट ही पुट करेंगे और उसी बेस पे हम वेबसाइट को रैंक करेंगे और गूगल के ऐड जो ना अपनी वेबसाइट के ऊपर पुट करेंगे और वहां से अर्निंग होगी। अब ये किस तरह करेंगे? सबसे पहला जो मेथड है वो मेथड है कि आपने करना क्या है। आपने जाना है यहाँ पे गूगल के ऊपर। हम्म, और यहाँ पे जाके आपने लिख देना है कि एडसेंस बेस निश आइडियाज या वेबसाइट। यहाँ पे लिखता हूँ 2023, जो भी करंट ईयर वो आपने लिखना है। और यहाँ पे बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने ब्लॉग शेयर किए हुए हैं और आपको वो दिखाएंगे। इन आप अपनी जो है ना वो कोई निश कैटेगरी जो है ना वो पिक कर सकते हो। मैं जब भी वर्ड बोलूँ निश का तो एक ही मतलब है, कैटेगरी, वेबसाइट की कैटेगरी। कल होपफुली कल जो क्लास हुई थी सभी ने असाइनमेंट वगैरह कुछ किया होगा काम। तो कमेंट में बताओ कल वाला काम किया है कि नहीं आप लोगों ने। माशाल्लाह मैं कुछ ग्रुप में देख रहा था, कुछ लड़की हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया, असाइनमेंट बना के प्रॉपर पब्लिश किया ग्रुप में। तो कमेंट में बताओ किस किसने किया और किस किसने नहीं किया। तो है यस यस यस। ओके, चलें जी, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है फिलहाल। तो इस तरह तो लग रहा है कि अच्छा जी। इस आर्टिकल को देखते दोबारा मैं फिर आपसे पूछूंगा। इस वेबसाइट के ऊपर जब जाएं तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से निशेष ये शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे 60 ब्लॉग निश आइडियाज जो इन्होंने शेयर किया है। पहला है कि फाइनेंस है और उसके बाद इन्वेस्टिंग है, स्मॉल बिजनेस मार्केटिंग है, हेल्थी ईटिंग है, रेसिपी है, रनिंग है, हाइकिंग है, कैंपिंग है। ये बड़ी अच्छी निशेष है इनमें। ट्रैवलिंग है, बैकपैक, डिजिटल नॉट लाइफ, फिटनेस, आउटडोर, फुटबॉल। तो ये अच्छी एक काफी जो ना वो मैं ये जो निश्चित देख रहा हूँ काफी अच्छी है। तो इनमें से भी आप देख सकते हो, लेकिन पहली प्रायोरिटी आपने अपने ऊपर देनी है। जिस चीज के अंदर आपका इंटरेस्ट है आपने वही निश्चित जो ना वो निश्चित चूज करनी है। होता क्या है कि आप जो ना वो लेट्स सपोज आप दो दोस्त और एक जो ना वेबसाइट स्टार्ट की हुई है, उसकी अच्छी ट्रैफिक है तो आप उसको देख के स्टार्ट कर लेते हो। लेकिन होता क्या है कि एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द सेकंड मंथ, आप फिर ना आपका फोकस जो ना थोड़ा लूज करना स्टार्ट कर देते हो। क्यों? क्योंकि वो आपकी कैटेगरी है ही नहीं। आप हो फाइनेंस के बंदे और आपको लगा दिए हेल्थ के अंदर, या फिर आप कह लो कि आप आईटी वाले बंदे और आपको हेल्थ के ऊपर लगा दें। सपोज करें कि आपकी डिग्री जो ना वो आईटी के अंदर है, तो आपको कंप्यूटर का, इंटरनेट का, सिक्योरिटी का जो भी है ये सारा हाउ ना तो होगी ना, ठीक है आपकी ग्रिप नहीं है। लेकिन जब आपको आपकी निश चेंज हो रहा है तो आपको हेल्थ के ऊपर आप ब्लॉक बना लेते हो। तो आपको हेल्थ का क्या पता है भाई? आपकी डिग्री भी और है, आपका इंटरेस्ट इंटरेस्ट ठीक है कोई और हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपकी डिग्री है, आपने 4-5 साल जो ना वो 7 साल लगाए हैं अपनी निश के अंदर, डीपली रिसर्च की है, पेपर पब्लिश किए हैं और अच्छा एक वेल रिसर्च आपने 5 साल से लगाए हैं, तो एक ऐसा बंदा, ऐसा राइटर जो जो ना वो जिसकी ग्रिप किसी और कैटेगरी के ऊपर है, तो वो अदर कैटेगरी के ऊपर ग्रिप नहीं बना सकता। इसी तरह आप भी फोकस नहीं रख पाओगे। इसलिए आपने जब भी वेबसाइट निश जो है चूज करनी है बहुत ही सोच समझ के करनी है, बगैर नहीं करनी। अब मैं आपसे पूछूंगा कमेंट के अंदर अपनी अपनी कैटेगरी जो मेन निशेज हैं जो आपने फाइंड किए हैं कैटेगरी, तीन तीन लिखो। हर बंदा तीन तीन, ज्यादा नहीं। तो अपनी अपनी कैटेगरी तीन तीन यहाँ पे मेंशन करेगा, देन फिर आपको मैं बताऊंगा, ठीक है? उनके लाइक प्रीवियस किस तरह का चल रहा है, अभी किस तरह का है, कितना कंपटीशन है, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। देन फिर अपना नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। मैं देख रहा हूँ कि आप बस ना इंटरेस्ट ले रहे हो कि नहीं, कमेंट में लिखो जरा।
इकट्ठे कोमा लगा के 3-3 निश्चय जो ना वो करे। सर जनवरी, ये ठीक है। टाइम दे दें थोड़ा सा पढ़ने के लिए ताकि डिसाइड कर सकें। मैं देख रहा हूँ ये। हर बंदा जो ना वो अपनी अपनी इनिशिएटिव यहाँ पे करनी मेंशन करो। अच्छा, ये आयशर यार, आप ना ट्राई करो कि एक निश के ऊपर हो। लाइक आपने कहा कि एजुकेशन, मेंटल हेल्थ और आईटी। हेल्थ और आईटी काफी लाइक सेम नहीं है, काफी दूर दूर तक इनका आपस में नाता नहीं है। तो इसलिए ट्राई करो कि उस कैटेगरी को ऊपर रखो जिसके ऊपर आपकी कंप्लीट ग्रिप है। और प्लस ग्राफिक डिजाइन, ये अमरीन नदीम। जी, आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हो या इंटरेस्ट है ग्राफिक डिजाइनिंग, क्या सीन है? ये निश तो नहीं है, सर ये तो इंटरेस्ट। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए मैंने वेबसाइट बनाई थी, रैंक ही नहीं हो सकी। हो जाएगा। अच्छा जी, मेरी फिटनेस, एजुकेशन, मेंटल, ये मेंटल हेल्थ बड़ी जो ना वो चली है, ये लाइन को नजर आ रहा है। मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये कि मेरी इसकी जरूरत है वैसे। हर कोई दूसरा बंदा जो ना यहाँ पे मेंटल हेल्थ जो है ना वो मेंशन कर रहा है। डिजाइनिंग, थिंकिंग, राइटिंग, क्रिकेट, मोहम्मद नादिर और इवेंट ब्लॉगिंग। और भाई क्रिकेट की जान छोड़ दे मोहम्मद नादिर, कल भी लगे हुए थे आप। क्रिकेट छोड़ दो फिलहाल। मैं ये नहीं कह रहा कि खेलना छोड़ दो फिलहाल, काम के रिलेटेड जो ना इसको हटा दो। मूवीज और क्रिकेट इन दोनों को साइड पे कर दो। ये सलमान भाई जो ना वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऐप, अमेज़न होलसेल, ये क्या सीन है यार? ये माइक ऑन करके बताना जरा, सलमान भाई। बोलो यार, आप तो बोलते भी अस्सलाम नहीं। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, बोलो जरा, सर क्या करो थोड़ा सा। यानी सर इसमें इंटरेस्ट है सॉफ्टवेयर वगैरह चेक करने, एप्स चेक करनी, मुख्तलिफ तो तरह की उसमें दूसरा उसका इंटरेस्ट है। क्या है? अमेज़न, अमेज़न होलसेल वो क्या चीज़ है? उसमें कोर्स की है वो उसका, तो एज ए बी ए। यार ये बड़ा कसम से इन्होंने बहुत मंजन बेचा और अभी तक स्टिल बेच रहे हैं। कहते हैं आपको अमेज़न पे काम करना सिखाएंगे, ये करना सिखाएंगे। एक चीज याद रखो यार, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, कोई क्लाइंट आता है, अपने आप को क्लाइंट के तौर पे ना क्लाइंट एंड पे रख के देखो। आप बिगिनर हो, कोई बंदा अपने लाखों डॉलर की या हजारों डॉलर का जो काम है, जो बिजनेस है, आपके हैंड ओवर करेगा? अब एज अ बिगिनर नहीं करेगा, क्योंकि नहीं उसने करे। पैसे लगाए हैं वो। ये बस ना, ना तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं सही तरह इसके ऊपर, ना तो बस वो कोर्स एक किताबें जिस तरह हम लाइक कह लें कि स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हैं, वही पढ़ लिया बस। हमारा क्या था, अ, मैंने बायो रखी थी वैसे मैट्रिक में। हमारा था जो दोस्त थे उन्होंने कंप्यूटर रखा था। अब वो हमने बायो की लैब आज तक नहीं देखी, एंड में प्रैक्टिकल जब किए तब देखी थी, वो भी 1-2 दिन, बाकी वैसे नंबर लग गए। तो क्या सीन था कि ये इसी तरह ही है, वो बस ना दिखाते नहीं, पढ़ाई जाते हैं। इवन कि वो प्रैक्टिकली होता है सारा कोर्स, तो वो बस पढ़ाई जाती है और एंड पे पता चलता है कि भाई वो कोई चीज ही हमने कोई और गलत पढ़ी है। और कंप्यूटर के अंदर भी यही है आज तक, वही माउस, कीबोर्ड, एलसीडी, यही चीजें, इससे बाहर ही नहीं आते। हम्म, फिशिंग, डॉग फिशमेंट, शाहरुख अली खान कुकिंग, गुड हो गया।
इस तरह जो भी है मेडिएशन इकट्ठे लिखा करो। अच्छा जी ठीक है, आपने सभी ने कर लिया। ये भी काफी, अगर इनको साइड पे करें तो काफी ज्यादा निश्चित बनती है। थैंक यू, आपने शेयर किया। इसी तरह ना क्वेश्चन वगैरह करते रहा करो, अपनी जो भी फीलिंग होती है वो शेयर किया करो। हमारा क्या हेजिटेशन है थोड़ा सा, कोई भी कोई बात होती है ना, मैं भी इसी तरह का स्टार्ट में था, लाइक कोई भी बात हुई, इवन की चीज आती भी है, बोलना ही नहीं, क्या हो जी, जाएगा भाई। मेरा एक सवाल है उस्मान कि जैसे अगर मैंने हम्म, यहाँ पर अपनी नीश लिखी है डिजिटल मार्केटिंग, तो ये तो एक बहुत हम्म। बड़ी फील्ड हुई ना, तो नहीं नहीं, क्या ये इसमें भी ये मैं ब्रेक मैं करना पड़ेगा एक्सप्लेन मुझे? करता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। हाँ, थोड़ा सा इसको मैंने ना टॉपिक को मैंने बताना है, ये बस उन्होंने ना, मैं बस देखना चाह रहा था कि पार्टिसिपेट करें, मुझे पता है इन्होंने नहीं मैंने लिखी थी वो, इसलिए मैं अपनी बात कर रही इररेलीवेंट। हूँ। अच्छा, आपकी थी वो डिजिटल मैंने मार्केटिंग, मैंने लिखी देखा थी। था, मैंने कहा ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है, वो मैंने मैंने लिखी ऊपर थी। देखा ना अफिलिएट मार्केटिंग हाँ, वाला, और साथ चाइल्ड में डिजिटल डेवलपमेंट और मार्केटिंग, तो डिजिटल क्या। मार्केटिंग दोनों, क्योंकि मेरा ये समझे क्योंकि खुद मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूँ, और चाइल्ड क्योंकि अपने 4 बच्चे पाल रही हूँ, तो वो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। तो इसलिए 2 फील्ड लिखी थी मैंने। मैं वो देख रहा था, मैंने कहा कि एक तो आपका देखा, एक दूसरा देखा अफिलिएट मार्केटिंग और अमेज़न होलसेल वाला, मैंने कहा ये क्या सीन है, ये इंटरेस्ट है या हॉबी है, ये क्या सीन है, तो इसलिए। अच्छा जी, टॉपिक की तरफ आते हैं, और मैंने सभी का देख लिया, बस मैं ये चाह रहा था कि आप ना पार्टिसिपेट करो, इन रहो, जागते रहो, सोना नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने करना क्या है कि हमने सबसे पहले देखते हैं इन टॉपिक्स को, किधर गया टॉपिक्स, ये वाला जी। अच्छा जी, ये तो ऊपर हो गया, नीचे हम एक नई चीज करते हैं, टॉपिक्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले निश को आपने देखना है, एक होती है मैक्रो निश और एक होगी माइक्रो निश, ठीक है। मैक्रो जो होती है ना, वो एक काफी वाइल्ड फील्ड होती है, काफी बड़ी फील्ड होती है, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग आ गया, उसके बाद हेल्थ आ गया, उसके बाद स्पोर्ट्स आ गया, हेल्थ आ गया, स्पोर्ट्स एंड एक्सेट्रा लिख के। ये हो गई आपकी जो ना वो मैक्रो निश, काफी वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ी। हेल्थ के अंदर चले जाएं, क्या मेंटल हेल्थ, बॉडी हेल्थ है, क्या है, उसके बाद शुरू हो जाओ, ये रुकने का नाम नहीं लेती, खत्म होने का नाम नहीं लेती। जिस तरह डॉक्टर है वो स्पेशलिस्ट होते हैं, या हड्डियों के हैं, या माइंड के हैं, कोई हेयर का है, कोई स्किन का है, कोई टांगों का है, कोई बाजुओं का है, कोई जिगर, लिवर, 700 पार्ट्स है। तो इसी तरह ये होगी मैक्रो, जो ना ये पार्ट्स हो गए, ये मैक्रो निशिज होगी। तो इसके अंदर आपने करना क्या है कि स्टार्ट में मैक्रो के ऊपर काम नहीं करना। अगर मैं मैक्रो के अंदर आऊं यहाँ पे, माइक्रो क्या, तो माइक्रो में क्या आ जाएगा, आईटी आएगी टॉप पे, यहाँ पे मैं आईटी भी कर देता हूँ, और आईटी के अंदर जो पार्ट्स आएंगे इसमें आ जाएगा लैपटॉप, और लैपटॉप पे मैं सब करूँ ना तो लैपटॉप के भी सब आएंगे, उसमें क्या आ जाएगा, माउस आ जाएगा, कीबोर्ड आ जाएगा, डेस्कटॉप आ जाएगा, तो ये आगे उसके पार्ट्स, तो ये हो जाएगी माइक्रो। तो आपने करना क्या है, स्टार्ट में ऐसे आपने ऐसी कैटेगरी, ऐसी निश फाइंड करनी है जो माइक्रो होगी, ठीक है। तो उसके ऊपर ही आपने ब्लॉक बनाना। होता क्या है कि जो माइक्रो निश होती है ना, वो काफी वास्ट होती है, और उसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। कंपटीशन मीन, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे दो चीजें हैं, माइक्रो कह लो, मैक्रो जो है ना, पहले वाली जो बड़ी फील्ड है, नंबर 1, आप कह लें कि उसमें कंपटीशन है 100%, मीन टू से कि 100% है, 100 बंदे हैं, आपने जो बीट करना है ना, उन 100 को बीट करके देन फिर टॉप फर्स्ट पे रैंक करना है। और जो माइक्रो ना, वो टॉप 10 है। तो आप खुद ही सोचो कि 100 जो लोग हैं उनको बीट करना आसान है, या जो जो 10 लोग हैं उनको बीट करना आसान है। तो इसलिए आपने ना माइक्रो निश के ऊपर रहना है, मैक्रो के ऊपर स्टार्ट में नहीं जाना है, चाहे कोई भी आपकी निश है। आप मोटिवेशन के अंदर आ जाओ, स्पोर्ट्स में आ जाओ, एजुकेशन है, तो ट्राई करना कि इनसे थोड़ा ना जो माइक्रो निशेज होंगी इनकी वो फाइंड करनी है, वो किस तरह होगा, उसकी मैक्रो लिखो और उसके पार्ट्स लिखना स्टार्ट कर दो। एट द एंड आप उनमें से ऐसी निशेज आपको फाइंड हो जाएंगी कि जिनके ऊपर कंपटीशन कम होगा। अच्छा जी, ये पहली प्रैक्टिस होगी हमारी कि हमने निशेज फाइंड की। सेकंड है कि उनको छांटी करके उनको स्टेप डाउन किया, और उनमें से माइक्रो निश कुछ ना सेपरेट कर लिया हमने। और देन हमें किस तरह पता चलेगा कि किस वेबसाइट के ऊपर, लाइक किस निश के ऊपर कंपटीशन कैसा है, एक्सक्यूज किसके मी ऊपर सर, कैसा है। जी सर ये जो भी आपने नीचे लिखा हुआ है ना माइक्रो निश, आगे ब्रैकेट में आपने लिखा हुआ है लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड और ये हम्म डेस्कटॉप,
तो सर जी, ये जी। मतलब ये अलग-अलग है, मतलब लैपटॉप के ऊपर हम लोग अगर इसको लेंगे तो इसके ऊपर ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे अलग से और माउस अलग से, इस तरह? या सर ये माउस, कीबोर्ड ये सब लैपटॉप में ही आ रहा है? आपने ट्राई करना है कि आपने सब टॉपिक के ऊपर बनानी है। आपने लैपटॉप के ऊपर आप साइड बना सकते हो। आप कह लो कि आईटी के ऊपर 100% कंपटीशन है और जो लैपटॉप है उसके ऊपर 70% कंपटीशन है। और अगर आप माउस के ऊपर आते हो तो वहां पे 30% कंपटीशन आ गया, कीबोर्ड के ऊपर 30% कंपटीशन है। तो इस तरह करके इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है। होपफुली समझ आ गई होगी। जी सर, थैंक यू। ओके। अच्छा, तो मैं कहाँ पे था कि आपने टॉपिक वाइज जो ना इसको डिफाइन करना है सारा। सबसे पहले निश फाइंड होगी, सेकंड आ गया, उसको आपने डिफाइन कर दिया, उसमें सब निशेस फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें पता किस तरह चलेगा कि हमारा जो हमारी निश है उसके ऊपर कंपटीशन कैसा है। तो इसके लिए एक मैं ना आपको एक्सटेंशन बताऊंगा, दिखाऊंगा भी। किधर है भाई? आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके लिख देना। ऑब्वियसली आप क्रोम यूज करते होगे तो आपने लिख देना मोज क्रोम एक्सटेंशन। ये एक एक्सटेंशन है वेबसाइट की ना, कह लें कि कंपटीशन फाइंड करने के लिए होता है। ये पहले वाली जो होगी ये आपने कर लेनी है इंस्टॉल अपने सिस्टम में। नजर आ रहा है ना सबको? यस सर। चलें, ठीक हो गया। और बाकी भी को बोलो, कोई ना तो चैट के अंदर है ना यहाँ पे हो। थोड़ा सा ना एक्टिव रहो सारे। यस सर। ओके ओके, जागते रहो। अच्छा जी, ये जो एक्सटेंशन है ना ये आपको क्या काम करेगी, ये आपको बेसिकली बताएगी किसी की वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी होती है। अच्छा, यहाँ पे तो क्या करेगी वो एक्सटेंशन करेगी हर एक वेबसाइट की। ये होते हैं थर्ड पार्टी टूल, जिनमें एचरफा आ गया, एसिम राशे, जो एसईओ को हाउ नाउ रखते हैं ना, जानते हो उनके लिए, कि ये हर एक वेबसाइट की अथॉरिटी डिफाइन करते हैं। आउट ऑफ 100 हर वेबसाइट को स्कोर देते हैं। और ऐसी वेबसाइट बेसिकली आपने फाइंड करनी होती है जिनकी अथॉरिटी लो हो और ट्रैफिक आई हो। ठीक है, आपने अपनी कैटेगरी गूगल के अंदर लिखनी है एंड देन फिर वहां से जाके ऐसी वेबसाइट फाइंड करनी है जिनकी अथॉरिटी लो होगी और ट्रैफिक हाई होगी। तो इजी टू रैंक जो ना हम इजी टू बीट कर सकते हैं वो हमारे कंपेटिटर होंगे। सर, और जी जी। सर ये अथॉरिटी क्या चीज, सर क्या मतलब हुआ? चलें फिर पहले अथॉरिटी को डिफाइन कर देता हूँ मैं। अच्छा, होता क्या है कि गूगल की नज़र में सारे बराबर हैं। ठीक है, जो अच्छा काम करता है उसी को वेबसाइट की जो ना वो अपने माइंड में रखता है कि अथॉरिटी मीन टू से कि एक बंदा कि जो पिछले 20 साल से लगा हुआ है। आप कह लें पॉलिटिशियन के अंदर आ जाते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगी। जिस तरह इमरान खान है, उसकी अथॉरिटी काफ़ी है। ये क्यों? उसने 22 साल स्ट्रगल की और पीएम बना, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना। तो इसी तरह कोई छोटा सा एमपी है, वो कहाँ से उसने स्टार्ट किया था? पहले तो अपने मोहल्ले से इलेक्शन लड़ा। और आप कह लें कि एग्जांपल ले लें, काउंसलर बना, फिर वो आगे सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी जो भी है, फिर एमपीए बना, एंड देन फिर एमएनए बना। तो ये जब स्टार्ट किया था तब उसकी अथॉरिटी कम थी। तो आप कह लें कि जब स्टार्ट किया था उसकी अथॉरिटी 0 थी। और जैसे जैसे वो ऊपर वाली सीट पे जाता गया, जब पीएम बना तो उसकी अथॉरिटी 100 हो गई। तो इसी तरह जब वेबसाइट भी काम स्टार्ट करती हैं तो उनकी अथॉरिटी 0 होती है। जिस तरह जितने वो आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे पब्लिश होते करते रहते हैं, जिस तरह वो पॉपुलर होते रहते हैं, तो उसकी अथॉरिटी दिन ब दिन इंक्रीज होती जाती है। तो जैसे ही वो वायरल हो जाती हैं, जब मिलियंस ऑफ पीपल उनकी वेबसाइट पे विजिट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो देन फिर वो उसकी अथॉरिटी हाई हो जाती है। और गूगल की नज़र में वो एक ना जाने माने, लाइक हर बंदा, जिस तरह हर बच्चे बच्चे को पता है कि पाकिस्तान का जो प्रीवियस जो पीएम था अभी जो है, तो काफी इंटरेस्ट रखते हैं सारे बच्चे। तो उनको पता होगा कि इमरान खान है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इनका पता है। तो इसी तरह गूगल को भी पता चल जाता है। अच्छा, तो गूगल तो रखता है लेकिन गूगल बताता नहीं है कि इस वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी है। लोगों की वेबसाइट को जो ना वो एनालाइज करने के लिए फिर मार्केट में कुछ टूल्स आ जाते हैं जो गूगल से डाटा बाय करके अपनी वेबसाइट के ऊपर शो करवाते हैं। ठीक है, गूगल का अपने टूल्स भी हैं लेकिन उसने अपने डाटा जो ना वो सेल करके भी पैसे कमाता है। तो क्या होता है कि वो हर एक वेबसाइट का डाटा, लाइक कितने ट्रैफिक आ रही है, किस कंट्री से आ रही है, किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे हैं, तो ये सारा डाटा इन थर्ड पार्टी टूल्स के अंदर आ जाता है, जिनमें कुछ टूल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
वही आ रहा है। सर मतलब वेबसाइट अथॉरिटी जो है वो आर्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है कि मतलब जितने ज्यादा आर्टिकल्स होंगे तो उसी तरह उसकी मतलब वो प्रोग्रेस करेगी मतलब। नॉट जस्ट आर्टिकल, और भी काफी चीजें मैटर करती हैं। मैं मेन वो चीजें बता रहा हूँ जिनकी आपको समझ लगेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ एसईओ के टूल्स के बारे में बता देता हूँ। टूल्स क्या होते हैं, वेबसाइट को एनालाइज करने के लिए यूज होते हैं। अच्छा जी, टूल्स के अंदर आए तो हमारे पास जो मेन टूल है जो वेबसाइट को एनालाइज करने के लिए यूज होते हैं, उसमें सबसे पहला जो टूल है नंबर 1 वो है Href। अब ये प्रो टूल है, ये आपको फ्री में था और इसकी प्राइस भी हाई है। अच्छा उस्मान, ये मॉसबर जो है वो इसकी एक्सटेंशन फ्री में यूज कर सकते हैं हम? क्योंकि जी मैंने जी, एक वो दफा फ्री है लॉगिन, टोटली हाँ, लेकिन वो फ्री मैंने है। एक्सटेंशन यूज करने की कोशिश की तो वो मुझसे पूरी डिटेल मांग रहा था, वो मुझे जो अपना कार्ड की डिटेल भी मांग रहा था, तो ऐसा क्यों? वो नहीं नहीं, तो आपने क्या करना है, स्टार्ट में नहीं देनी, ये फ्री में आप यूज कर सकते हो। आपने जस्ट साइन अप करना है हाँ, और उसके बाद लॉगिन करके छोड़ देना। फिर इसके एक्सटेंशन जो ना, बस एक्सटेंशन फ्री है। वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो लिमिटेड डेली के 3 या 5 सर्च ही देता है। उसके बाद ये प्रो वाला कहते हैं कि ये नहीं, अपडेट वैसे करें। मुझसे नहीं हो सका था। मैंने काफी कोशिश की मौसबर की कि वो एक्सटेंशन मेरे पास हो जाए, लेकिन वो जब भी मैं साइन इन कर रही थी उसको, तो वो मुझसे सारी डिटेल मांग रहा था। ऐसा पता नहीं क्यों था, या तो आप नहीं थोड़ा नहीं सा नहीं, बता आपने दीजिएगा साइन तो। अप, जी मैं साइन अप आपका सामने इसलिए नहीं किया, मैंने कहा टाइम लगना है, अभी अच्छा, करके चले, दिखा दूंगा, आप उन्हें समझ लग जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये कुछ टूल्स हैं जिनमें ये जो है ये सबसे बड़ा प्रो है, आप फ्री में नहीं यूज कर सकते। जब किसी की वेबसाइट की अथॉरिटी फाइंड करनी हो तो इसमें जाकर फ्री में कर सकते हो। अच्छा, ये मार्केट के अंदर कुछ ना एसईओ के टूल्स हैं जो वेबसाइट को एनालाइज करने के लिए यूज होते हैं। इनमें टॉप ऑफ लिस्ट जो है ना, टॉप ऑफ द लिस्ट वो है Href। काफी हाई और अपडेटेड इसकी डाटा होता है। और उसके बाद ये कुछ टूल्स हैं। इनमें जो हम फ्री वाला यूज कर रहे हैं वो है मोज, और हम वेबसाइट को एनालाइज करेंगे इस टूल के अंदर। तो ये मोज जो है ना, इसकी एक्सटेंशन है जो आप यहाँ पे करोगे तो ये बता देगी। ये हर वेबसाइट जिसके ऊपर जाओगे तो ये उसकी अथॉरिटी डिफाइन कर देगी। यहाँ पे 98 आ रहा है, गूगल डॉस की ये अथॉरिटी है। अब यहाँ पे गूगल के अंदर आए तो यहाँ पे 100 आ रहा है। इसी तरह कोई और वेबसाइट खोलेंगे तो हर एक वेबसाइट को इसने अपने पास से स्कोरिंग दी हुई है। तो हमारी निश फाइंडिंग करने का क्या मतलब था, क्या मकसद, हम यहाँ पे आएंगे, ये दिखना जरा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेस्ट माउस, MOI सर एक क्वेश्चन। वैसे यार, एक मिनट, एक सर मुझे एक्सप्लेन करने दे, जस्ट अ मिनट, मुझे एक्सप्लेन करने दे, क्योंकि ये बाद में रह जाना है, फिर समझ नहीं आती टॉपिक की। अच्छा, मैंने जी एक सर। कीवर्ड लिखा, मैंने एक टॉपिक लिखा यहाँ पे, और ये मोज जो ना यहाँ पे इंस्टॉल है, ठीक है। अब इसको ना कंप्लीट होने दे, देन फिर मैं चीज दिखाता हूँ आपको। ये करने के बाद आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। ये जो मोज मेरे काफी ज्यादा एक्सटेंशन है यहाँ पे इंस्टॉल, तो इसलिए आपने जो ना वो, क्या भाई, अच्छा, तो आपने इस जो आपने बार की होगी, मोज बार एक्सटेंशन की होगी, इसके ऊपर आपने कर देना है क्लिक। ये करने के बाद इसको रीलोड करोगे आप। यस, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इसने सारी, और मेरी ये जो टाइमलाइन आ रही है इसके ऊपर 100 रिजल्ट शो हो रहे हैं। ये सेटिंग वगैरह मैंने की है, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी ले रहा है, और टैब भी ओपन है, इस वजह से थोड़ा सा आपने वेट करना है। चल भी ओपन हो जा। अब होगा, बहुत टाइम ले रहा है। नेट वैसे भी इस टाइम जो ना पीटीसी लगा तो स्लो हो जाता है, तो थोड़ा सा आप वेट करो। जी, अब कुछ आ रहा है जी। अच्छा, ये कर क्या रहा है, हर एक रिजल्ट के नीचे ना ये रेटिंग बता रहा है उसकी ना। हम ये एक वेबसाइट है रेटिंग वाली, ये बता रहा है कि इसकी डोमेन अथॉरिटी जो ना, ये आपको नजर आ रही होगी, ये स्टैंड फॉर डोमेन अथॉरिटी, ये 71 है आउट ऑफ 100 मोस्ट के अकॉर्डिंग है। तो ये क्या होता है कि अगर हमने इस वेबसाइट, ये जो वेबसाइट बनी है रिव्यूज बेस्ड वेबसाइट है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ इसे, तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर जो ना वो इस तरह
रिव्यूज लिखते हैं। तो नीचे आएंगे तो देखते जाएंगे यहाँ पे 91 90। तो ऐसे हमने अपनी कैटेगरी जो भी अपनी कैटेगरी के रिलेटेड कीवर्ड्स फाइंड करेंगे, कीवर्ड किस तरह फाइंड करेंगे वो भी आगे आगे देखते हैं। तो आपने कीवर्ड लिखना है, कीवर्ड लिख के आपने ऐसी वेबसाइट फाइंड करनी है जिनकी अथॉरिटी लो होगी, तो इजीली फिर हम उनको जो ना वो बीट कर सकते। इसकी है 38। तो क्या है, द गेमिंग सेटअप, ये एक वेबसाइट है। हम इसको ना नोट सर ओपन क्वेश्चन है सर, यहाँ पे एक लिखा हुआ है पीए परमानेंट अथॉरिटी, फिर एक लिखा हुआ है डीए डोमेन अथॉरिटी। तो हमने कौन सी अथॉरिटी देखनी है, लो को या दोनों लो? ये जो ये ना अपना माइक बंद करना जरा। अच्छा, डोमेन अथॉरिटी, डीए स्टैंड फॉर डोमेन अथॉरिटी, ये होती है ओवरऑल वेबसाइट की अथॉरिटी। और जो पीए होती है ना वो होती है स्पेसिफिक, लाइक इस वेबसाइट का ये वाला जो पेज है इसकी अथॉरिटी इतनी है, हर एक पेज की डिफरेंट अथॉरिटी होगी। तो ये पेज अथॉरिटी है और ये डोमेन अथॉरिटी है। डोमेन क्या है कि कल भी मैंने बताया था वेबसाइट के नेम को, वेबसाइट डोमेन मीन ओवरऑल जो वेबसाइट है, तो डोमेन अथॉरिटी ही हम देखेंगे। यहाँ पे इसकी 30 है तो इसको भी हमने ओपन कर लिया। और इसी तरह अपने कुछ लो अथॉरिटी वाला वेबसाइट फाइंडिंग है जिनके ऊपर कंपटीशन लो होगा। ये एक वेबसाइट ये दिखाता हूँ मैं, इसको याद रखो, ये वाली। इसकी मैं आपको केस स्टडी दिखाऊंगा एंड पे। ये 10-20 क्या चीज़ है। लोग कहते हैं ब्लॉगिंग के अंदर पैसा नहीं है, ये बिजनेस मॉडल नहीं है जी। ये आ गया 21, ये बेहतरीन है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। 29 है जी। अब हमने अपनी कैटेगरी के रिलेटेड, अपनी निश के रिलेटेड कुछ कीवर्ड फाइंड किए और उन कीवर्ड को गोल में पुट किया। मोज ये जो एक्सटेंशन है उसके थ्रू हमने कुछ वेबसाइट फाइंड की जिनकी अथॉरिटी लो थी। सर अब हमने करना क्या है कि जी जी सर, ये जो आपने डोमेन अथॉरिटी का बताया है, तो सर ये होना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब अगर 30 है, 30% है, तो इसके ऊपर हम लोगों ने काम करना है या नहीं करना, या 20% है या 70% है, मतलब कोई इसका आइडियल तो मतलब एक रेट तो होगा ना सर, मतलब सर आप कह लें कि कैसे पता चलेगा? अंडर 25 आपको मिल जाती है ना वेबसाइट, तो आप वो वाली कैटेगरी आपको बेसिकली फाइंड करनी होती है। मिनिमम 5 कंपेटिटर अपने लो अथॉरिटी वाले, ठीक है। अगर तो वो लो अथॉरिटी वाले ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो फिर आप भी वहां पे एग्जिस्ट कर सकते हो एज ए बिगिनर, ठीक है। ऐसी हमने वेबसाइट फाइंड करनी है अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ये हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम बेसिकली जानना चाह रहे हैं कि हमारी जो हमने रिसर्च करके अपनी कैटेगरी निश फाइंड की है उसके ऊपर कंपटीशन है कि नहीं। उसका पहला जो मेथड है फाइंड करने का, वो अपने अपने कोई भी कीवर्ड जो अपनी कैटेगरी के रिलेटेड, निश के रिलेटेड होगा, वो अपने कीवर्ड गूगल में लिखना है। वहां से फिर हमने वेबसाइट फाइंड करनी है जिनकी अथॉरिटी लो होगी। मीन टू से कि वो 100 वाली भी वहां पे रैंक कर रही है, लेकिन ये कम अथॉरिटी वाली वेबसाइट भी सर्वाइव कर रही है, रैंक कर रही है। मीन टू से इनको भी अर्निंग आ रही हो, इनको भी रैंकिंग मिल रही है, तो इनको मिल रही है तो हमें भी मिल सकती है। तो होपफुली कि ये कुछ जो मॉडल है थोड़ा क्लियर हुआ होगा। जी सर, थैंक यू। बाकी कमेंट में पूछ लिया करो, आप नहीं आ सकते तो कमेंट में पूछा करो। क्वेश्चन है यहाँ तक तो बताओ, नेक्स्ट मैं बताता हूँ फिर जी क्या सर। करना है। जी सर, आप नीश के बारे में बता रहे थे कि नीश को नैरो डाउन कैसे करते हैं, मतलब कि नीश है, नीश के सब टॉपिक्स हैं, तो सब टॉपिक्स हम किस तरह से सब टॉपिक्स उसके जो है वो बनाएंगे? ठीक है, हम करेंगे डिफरेंट टूल यूज, ठीक है। और उसके थ्रू हम करेंगे। वैसे भी हमें, वैसे अगर किसी चीज़ के अंदर हमारा इंटरेस्ट है तो हम क्या करेंगे कि उसका हमें A to Z पता होगा, तो हम कोई भी लिख लेंगे। आप मुझे जो ना वो कोई भी कैटेगरी बताओ, उसका मैं कीवर्ड आपको बता देता हूँ। गूगल में जाकर भी लिख लेंगे, हमने कोई पता नहीं है इसमें। सर जैसे फैशन पे कर, फैशन, फैशन एक मैक्रो निश है, उसके आगे जाए। फैशन फैशन को सब पे लेके आओ ना, जिस तरह फैशन हो गया मैक्रो निश। फैशन ऑब्वियसली बड़ी काफी वास्ट फील्ड है, तो उसको अगर नैरो डाउन करें तो उसमें आ जाएगा मैन फैशन और वुमेन फैशन। अब मैन के अंदर आएंगे तो मैन का मुझे पता है, मैन के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले टॉप से शुरू करते हैं। टॉप से सबसे पहले हैट आएगा, उसके बाद नीचे आ जाए शर्ट आ जाएगा और टाई आ जाएगी, कैजुअल शर्ट आ जाएगी। और नैरो डाउन कर लें, समझ रही ना मेरी सर बात को? अपैरल जी ज्यादा जी अच्छा रहेगा।
जी सर। वही ना, stuff. इस तरह करके उसके ऊपर फिर कोट आ जाएगा, जैकेट आ जाएगी, और जैकेट में भी होगा लाइक सही। फीमेल की तरफ चले जाएं, उसमें उनकी फ्रॉक आ गई, या अगर शादी पे चले जाएं तो इवेंट के हिसाब से लाइक शादी सही। के लिए अलग कपड़े होते हैं, उसके बाद ईद के लिए अलग, पार्टी के लिए अलग, उस सैंडल के अंदर चले जाएं। इस तरह मेन शूज के अंदर आ जाए, वहां पे जॉगर होते हैं जॉगिंग के लिए, उसके बाद स्पोर्ट्स शूज होते हैं वो अलग होते हैं, कॉलेज के लिए अलग होते हैं, और आप कह लें कि ये बिजनेस या फिर जॉब के लिए जो जाते हैं वो अलग होते हैं। तो इस तरह आप देखोगे, अगर आप जस्ट जैकेट के ऊपर वेबसाइट बनाओगे तो वो अच्छी लाइक ना कंपटीशन कम होगा, लेकिन अगर आप फैशन के ऊपर बनाओगे, फैशन की फैशन से नीचे जो आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फिर इजीली आपको समझ आ जाएगा। मीन्स अच्छा के जो जी, हमारी माइक्रो निश होती है उस पे कंपटीशन कम होता है, मैक्रो पे जो है वो कंपटीशन ज्यादा होता है। बस यही तो मैं कब से सुना रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, इसके ऊपर आ जाए, सबसे आगे पहली चीज वो आ गई, हमारे पास फैशन आ गया, ठीक है, मेंस आ गया, और यहाँ पे आ गया वुमेन्स। ये आप लगा लेना, ये ना कहना कि सर को आता नहीं है, इस तरह करके इतनी की इंग्लिश आ जाती है। अच्छा, उसके बाद अगर आएंगे हम स्टार्ट करते हैं मेन को, मेन फैशन, हैट आ गया, उसके बाद आ गई शर्ट, उसके बाद जैकेट, ठीक है। तो इसी तरह आप नीचे आ जाओ, पैंट, पैंट से नीचे शूज, तो ये अब आ गई, ठीक है। अब सबसे पहले क्या ब्रॉड कैटेगरी कौन सी थी, फैशन, फैशन को हमने थोड़ा रिसर्च की और उसकी जो ना वो कैटेगरी हमने फाइंड कर ली, ठीक है। उसकी दो मेन मेजर कैटेगरी हैं, कौन सी, मैन और वुमेन। उसके बाद हम मैन के ऊपर जाएंगे, मैन के अंदर और थोड़ा रिसर्च करेंगे तो उसकी और हमें जो ना वो मिल जाएगी कैप टॉप पे। अगर आपकी कैप के ऊपर, हेड के ऊपर जैसे वेबसाइट बना लोगे तो कंपटीशन लो होगा। उसके बाद शर्ट्स हैं, आप जस्ट शर्ट सेल करना स्टार्ट कर दो, जैकेट सेल करना स्टार्ट कर दो, पैंट है तो पैंट शर्ट की भी टाइप होती है, जैकेट की भी टाइप है, उसके बाद पैंट की भी टाइप है, शूज की भी। मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा, ये ऊपर वाला मैं बता देता हूँ क्या सीन है। यहाँ तक हमने एक निश फाइंड की, हमारी ब्रॉड जो निश है मोटी मोटी, उनमें से एक फैशन है। फैशन के थोड़ा और रिसर्च करें तो उसमें दो चीजें आ जाएंगी, मैन एंड वुमेन, और इनके ऊपर रिसर्च करें तो हमें पता चलेगा कि इनके अंदर और सब टॉपिक्स भी हैं, मेन टॉपिक, सब टॉपिक, सब टॉपिक। इस तरह करके जितना आप रिसर्च करते जाओगे उतना ही नैरो डाउन निश आपकी होती जाएगी। तो आपने ट्राई करना है कि इसी तरह एक टॉपिक लेना है जिसके अंदर आपके इंटरेस्ट है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपने देखे होते हैं, आपको निशिस आइडियाज दूं मैं। अभी आप जहाँ पे जिस रूम में बैठे हो ना, इधर उधर देखो, जिस जो लैपटॉप पकड़ा हुआ है वो भी एक निश है, जो मोबाइल पकड़ा है वो भी है, लेकिन इनके ऊपर मोबाइल के ऊपर काम नहीं करना, ये मैं बता दूं। और उसके बाद आप ऊपर देखो तो ऊपर में क्या छत पे दिखाई दे रहा है, फैन है, और उसके साथ लाइट्स लगी हुई हैं, उसके बाद सीलिंग है, और दीवारों पे जाएंगे तो दीवारों पे क्या है, वॉलपेपर है। इसके ऊपर काम नहीं करना, मैं वैसे बता रहा हूँ। फर्नीचर की बात कर लें, आपके सोफा या चेयर पड़ी होगी, और जिस चेयर के ऊपर आप बैठे हो नीचे फिर क्लीन होगा, क्लीन के साथ साथ और भी 70-100 चीजें हम इर्द गिर्द अरे इधर उधर इतनी जो ना अनटैब निशेस पड़ी हुई हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो, लोगों को नहीं पता। तो ये नहीं करना है अपने काम, मैं आप बिगिनर हो तो आपने करना किस पे काम है स्टार्ट, आपने माइक्रो निश के ऊपर करना है। तो चलें, शुक्र है सबको समझ आ गई, यही मुश्किल थोड़ा सा होता है। अच्छा जी, पहला हो गया कि हमने निश फाइंड कर ली, ठीक है। निश फाइंड कर ली, अब है हमारा, ये हमने 3 निशेस फाइंड कर ली, लाइक कह ले कि शूज, शर्ट है, जैकेट है और शूज है। मैं पहले भी बता चुका हूँ वैसे लैपटॉप का, तो हमने इसी तरह सेम करना है, लाइक बेस्ट शर्ट्स। कीवर्ड फाइंड करने का क्या मेथड था, ये आपको ये सामने शो हो रहा है, ये वाली हैट, शर्ट्स और ये चीजें। काइंडली बता दें चैट के अंदर। ओके हो गया। अच्छा जी, मैं इसका कीवर्ड दिखा देता हूँ आपको। मैं कोई टूल नहीं फिलहाल यूज कर रहा, वैसे ही दिखा रहा हूँ अभी। आपने जाना गूगल के अंदर, सबसे पहले एक वर्ड लिखना है आपने। ये अभी ना प्रोडक्ट्स के ऊपर है, मैं वैसे स्टार्ट किया था ब्लॉगिंग का और एडसेंस वेबसाइट का, लेकिन ये चला गया थोड़ा सा हटके। एडसेंस का भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आपने वर्ड लिखना है बेस्ट, आगे मैं लिखता हूँ शूज, और आगे मैं फॉर लिखता हूँ, स्पेस देता हूँ। हाँ जी भाई, क्या आ गया, सबसे पहले आ गया और मैन।
फॉर रनिंग फॉर बॉयज सलवार कमीज आ गई, गर्ल्स आ गई, कट आ गया, विंटर रनिंग, ये आपको मिल के 10 डिफरेंट आइडियाज डिफरेंट। अब मैं यहाँ पे ए फॉर के आगे लिख दिया, ठीक है। इसको अच्छी तरह देख लो क्या चीज है, मैं रिमूव करके बी लिखता हूँ, बॉयज आपको नहीं था ना पता, ये सारे शूज लोग लेते हैं। अगर आप वेबसाइट शूज के ऊपर भी बनाओगे ना तो वो भी चल जाएगी, लेकिन करने से पहले क्या करना है आपने, ये बनाने से पहले आपने इसके ऊपर रिसर्च करनी है। आपने वो मोस्ट बार एक्सटेंशन जो होगी उसको नोट डाउन कर लेना है, और जिस तरह मैंने वेबसाइट फाइंड की थी आपने भी उसी तरह फाइंड करनी है जिनकी अथॉरिटी लो होगी। अब आपको इशू आ रहा है कि सर हम ना, ये नहीं हमसे बनेगा मोज वाला जो ना मजा सही नहीं होगा। ये मोज वाली मैं बार कर लेता हूँ, ये मोज के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे इस तरह का आपको व्यू आ जाएगा। ये मोज बार का ऊपर शो हो रहा है आपको सभी को बार, ये एरर जो आ रहा है इस तरह की एरर जी तो जी नहीं है, हो रहा है। नोटिफिकेशन। ओके, आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर चले जाना है, सिंपली जीमेल लेनी है अपनी और उसके ऊपर साथ साथ चले जाना है। लोड हो जा भाई, इसके ऊपर क्यों आ रहा है, अच्छा ये नहीं आ रहा तो लॉगिन कर लें। हाँ जी, लॉगिन के ऊपर आओगे तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट आएगा जी। आपसे ये चीजें पूछेगा, ईमेल है, डिस्प्ले नेम है, पासवर्ड है, और यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट, ये करके आपने कर लेना है क्रिएट अकाउंट। आपको दो चीजें यहाँ पे एरर एक चीज का आएगा डिस्प्ले नेम का, डिस्प्ले नेम के अंदर आपने स्पेस नहीं देनी, बस ये काम करना है। और उसके बाद पासवर्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और थोड़ा जिसके अंदर जिस तरह ये देखो मैं पासवर्ड यहाँ पे लिखता हूँ, जिस तरह मेरा नाम उस्मान है, आपने ये नहीं करना। मोस्टली कहते हैं कि हमारा वेबसाइट हैक हो गई, ये हो गया, एफबी हैक हो गई, वो होती नहीं है। आपने बेसिकली अपने नेम से ही पासवर्ड रखा होता है। कोई लोकेशन ऐसी चूज करें या ऐसा पासवर्ड याद रखें, हमेशा अपने माइंड में 2 से 3 पासवर्ड रखें, पहले एक याद कर लें फिर बारी बारी बाकी पासवर्ड याद करें। मैं हूं ना, तो अपने नेम नहीं लिखना है, ये कह रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स लाहौर, और यहाँ पे @123, इस तरह करके आपने पासवर्ड लिखना। क्या इसमें आएगा, कैपिटल वर्ड भी आ गया और उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया और गिनती वाले वर्ड भी आ गए। इस तरह करके आपने थोड़ा सा याद रखना है, बिस्मिल्लाह 1 नहीं रखना, और बिस्मिल्लाह 786 नहीं रखना, पाकिस्तान @123 नहीं रखना, बिस्मिल्लाह 123 नहीं रखना, इस तरह के पासवर्ड नहीं रखना। आप मोस्ट पॉपुलर कॉमन पासवर्ड लिखोगे ना तो आपको मिल, तो वही ट्राई तो बोलते। तो ये करके आपने ना, आप ये शो होगा इस तरह का। जी यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे आपको फिर अथॉरिटी जो ना शो करना स्टार्ट कर देगा। हमने कुछ वेबसाइट निकाली थी, उन्हीं वेबसाइट को ना हम ना जाते हैं, और मेरे पास एक टूल एसईएमरश सस्ता है, इतना महंगा नहीं है। जो है दूसरा है इशरेफ, ये थोड़ा सा महंगा है, आपके भाई को आपको थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन ये एसईएमरश 500-700 के अंदर मिल जाता है, जो इजीली आई थिंक आप अफोर्ड कर सकते हो। तो मैं अ, यहाँ पे, उस्मान, ये जो लोकल दे रहे होते हैं तो ये कहाँ हमें ग्रुप्स में मिलते हैं, कांटेक्ट कैसे किया जाए इनसे, मतलब मैं कैसे? ना कुछ बात करके जिनसे मैं लेता हूँ ना उसका मैं लिंक, या फिर जिसने लेने हुए मुझसे कांटेक्ट करे, मैं ना सही आपको है। ले दूंगा, ठीक है। ठीक है। तो होता क्या है कि स्कैम करके चले जाते हैं, बड़े नेक लोग रहते हैं पाकिस्तान के हाँ, अंदर, इसीलिए तो मैंने कहा इसलिए कि हम कोई आपको ऑथेंटिक, आपको तो पता होगा, तो अगर हम हम्म, लेना चाहें मंथली, इसके क्या चार्जेस होते हैं? ये ऐसे मेरा जो है ना वो 700 के अंदर मिल जाता है। अच्छा, सही है। और ठीक दूसरा है। जो एचरेफ है वो एडवांस टूल है, वो आपने स्टार्ट में नहीं लेना जब तक आप नहीं बन जाते। और मैं आगे जाके कुछ ना एसईओ की चीज़ें बताऊंगा कि आप आगे सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, तो फाइवर के ऊपर। तो आपने करना क्या है, तब आपने वो चीज़ बाई कर लेनी है, पहले नहीं करना। तो ठीक है, ये अभी काफ़ी लॉन्ग चलेगा, आगे मैं फाइवर का भी करवा दूंगा, लेकिन तब जब आप इंटरेस्ट लोगे इसी तरह। लेकिन मैं बस एसईओ करवा के अल्लाह हाफिज हो जाऊंगा, फिर मैंने नहीं, अगर इंटरेस्ट नहीं ना लोगे, आज ठीक है कल से बेहतर है, कल 28 थे लाइव और अभी 32 तक हैं, इस तरह इंटरेस्ट लो। अच्छा जी, ये टूल शो हो रहा है, टूल वाली स्क्रीन आपको, जी हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा, ये टूल है, हमने जो वेबसाइट फाइंड की थी उसको यहाँ पे पुट करेंगे, और उसकी लिंक देके यहाँ पे सर्च कर देना आपने। सर्च करने के बाद ये जो टूल है, ये टूल बता देगा कि भाई इसकी इतनी ऑर्गेनिक टाइम ग्लिच भी आ जाता है इसके अंदर, तो मैं कर लेता हूँ। और ये नहीं तो कोई और वेबसाइट जो ना देखते हैं, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभार।
यहाँ पे कोई दूसरी वेबसाइट ओपन करते हैं, ये क्या आ गया, इसी वजह से नहीं आ रहा। एक जस्ट मिनट, मेरे से ना वेबसाइट का लिंक ही पुट नहीं हुआ, तो इसलिए वो एरर दे रहा है। जी, मैंने वेबसाइट का लिंक, ये वही वेबसाइट है जो हमने आगे फाइंड की अथॉरिटी थी। हर टूल की अपनी अथॉरिटी होती है, वो अपने जो ना वो वेबसाइट की अथॉरिटी डिफाइन करता है। उसके अकॉर्डिंग इसकी 35 थी और इसकी है 39 यहाँ पे इस टूल के अकॉर्डिंग। ये बता रहा है कि वेबसाइट की मंथली जो सर्च ट्रैफिक है ना 72,000 इसकी ट्रैफिक है मंथली। लेकिन ये जो टूल होते हैं वो एक्यूरेट नहीं होते, ट्रैफिक इसकी ज्यादा होगी। जो SCM रश इसकी जो एनालिसिस है और जो ट्रैफिक बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ 70% एक्यूरेट। तो इसको आप 70% ले सकते हो। Href जो होता है ना ऑलमोस्ट वो 90% बताता है एक्यूरेट ट्रैफिक। तो इसकी एक ऑलमोस्ट ना 1 लाख ट्रैफिक होगी मंथली। अब नीचे आए तो ये बता रहा है कि ये जो वेबसाइट है ना US के अंदर रैंक कर रही है और इसको 47% ट्रैफिक आ रही है US से। ठीक है, आगे फिलिपाइन आ गया 77 कह रहा हूँ 7%, और कनाडा से आ रहे हैं 7% ऑलमोस्ट। और यहाँ पे ग्राफ दिखा रहे हैं कि ये वेबसाइट यहाँ पे स्टार्ट हुई और इस तरह कभी अप गई कभी डाउन गई, गूगल के अपडेट आती है। तो इस तरह करके सर नीचे है जो मेन चीज देखने वाली है वो है इसके टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड। इसको हम व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे। हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो बंदा हमारा हमने कंपेटिटर अपना ढूंढा है, क्या वो अदर लाइक थिंग्स के ऊपर काम तो नहीं कर रहा, अदर प्रोडक्ट्स के ऊपर काम तो नहीं कर रहा, क्या अब स्पेसिफिक इसी चीज के ऊपर है कि नहीं। इसके नेम से आपको पता चल जाना चाहिए। गेमिंग के ऊपर है, गेमिंग के क्या आ जाएगा, गेम्स आ जाएंगी, गेमिंग सेटअप के अंदर कंप्यूटर आ जाएगा, तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होगी। थोड़ा सा नीचे है तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड हुआ, ये बताएगा कि ये इसकी पोजीशन है, ये इसका वॉल्यूम है, यहाँ पे ये वॉल्यूम दिखा रहा है मंथली वॉल्यूम, और ये इसका कंपटीशन है। तो इस तरह करके ये सारी चीजें आपको दिखा देगा। ये एनालाइज करने के लिए देखिए वायरलेस गेमिंग कीबोर्ड के ऊपर भी काम कर रहा है, ये इसने कवर की हुई है। और ये एक ये गेम है, प्रोफाइल कीबोर्ड के ऊपर जो ना ये देखो माउस के ऊपर भी DPI माउस के ऊपर भी काम किया हुआ है इसने। तो ये अपने आपका कंपेटिटर है। आप फिर इसके अदर जो कीवर्ड जिनको ये टारगेट कर रहा है, ऐसे कीवर्ड जिनके ऊपर कंपटीशन लो है और आप उनके ऊपर आप खुद भी काम कर सकते हो, तो जरूर नहीं है कि यही करेगा। तो इस तरह करके आपने 5-7 अपने कंपेटिटर फाइंड कर लेने हैं और उनको जो ना उनके कीवर्ड्स लेके और आपको रीटारगेटिंग कर सकते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर। रीटारगेटिंग इसे जो टेक्निकल वर्ड बोला जाता है वो होता है कि प्री इंजीनियरिंग की इसके करके तो आप इसी तरह की वेबसाइट भी बना सकते हो। जी कुछ क्लियर है अभी तक जो मैं बोल रहा हूँ? अब मुझे एक सवाल करना था यहाँ पर कि अगर हमने माइक्रो नीच जो है वो चूज कर ली, ठीक है, उसके बाद जो हमारा कीवर्ड होगा, ठीक है ना, उसमें हम जाके उसकी अथॉरिटी चेक करेंगे, मतलब उसको उस कीवर्ड की अथॉरिटी चेक करेंगे हम जाके, या जो उससे रिलेटेड वेबसाइट्स होंगी उनकी अथॉरिटी जाके चेक करेंगे? सबसे पहले तो हमने लो अथॉरिटी वाली वेबसाइट फाइंड करनी है निश फाइंड अच्छा, करने के बाद, ठीक है। सही है। अब वो लो अथॉरिटी वाली ओबियसली जिन कीवर्ड को टारगेट कर रही होगी वो कीवर्ड भी लो competitive होंगे, लो अच्छा अच्छा, कंपटीशन वाले, सही 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 ठीक है। सही। तो हम उन कीवर्ड को अपनी वेबसाइट के ऊपर रीटारगेट कर सकते हैं। तो ठीक है, यानी कि बेसिक वही ये हम है। जो है वो अपना कीवर्ड लेके प्राइमरी या सेकेंडरी ले लेके चलेंगे आगे पेजेस जी पे जी, ना। इसी तरह ही सही यही सही। चीज है। अगर मैं वो दूसरी चीजें कवर करूंगा ना तो यहाँ पे काफी ज्यादा मिक्सअप हो जाएगा, तो अभी मैं थोड़ा सा डीपली नहीं जा रहा, थोड़ा ऊपर आया ताकि सही आप सही। लोगों को समझ आए, क्योंकि ठीक ये है। सारे बिगिनर है तो हाँ, इसलिए। मैं भी बिगनर ही हूँ तो इसलिए नहीं मैं नहीं बाकी आप बाकी चीजों का तो आइडिया है काफी, लेकिन ये एसईओ में कभी जो है वो गई नहीं, वरना जाती अगर इसको सर्च आउट करती तो भी सीख लेती। लेकिन ये कि अब इंटरेस्ट हो गया है, सोशल मीडिया वगैरह का बहुत काफी मुझे है आइडिया। ठीक हो गया। अच्छा, और किसी कैंडिडेट का कोई क्वेश्चन हो, किसी दोस्त ने पूछना हो, कुछ पूछ सकता है चैट पे माइक पे। ग्राफिक डिजाइन, अगर तो आपको ग्राफिक डिजाइनर हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आप वेबसाइट नहीं बना सकते ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर, आप सर्विस दे सकते हो, वेबसाइट नहीं बना सकते। वेबसाइट बनाने के लिए आपको काफी कंपेटिटर हैं, आप उनको बीट करना पड़ेगा, तो इसलिए ग्राफिक डिजाइन को जस्ट ना आप कह लो कि सर्विस तक ही रखो।
क्योंकि अभी कैनवा आ गया है, हर बंदा जो है ना वो कैनवा चलाता है, मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, हर जगह लगा हो, तो इसलिए उसके ऊपर वो सारे काम कर रहे हैं। ग्रीन लाइट मीन लो कंपेटिटिव होता है, यस यस यू आर राइट। ये किनका अनम्यूट कर दें माइक, आप सबका कर दें, वन बाय वन सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, अपना माइक अनम्यूट कर लो भाई जिसको बोलना है। जी जी, आप इस तरह करो, 25 नहीं, आप DA 25 से भी लो, 20 तक रख लो अपना टारगेट। इवन कि मैं तो कहता हूँ 10 वाले रख लो। नेक्स्ट जो होगा ना वो मैं अभी अगर टाइम मिल गया तो अभी, या फिर नेक्स्ट में मैंने ऐसी ऐसी वेबसाइट फाइंड की है जिनका DA तो 1 है लेकिन उनकी ट्रैफिक जो है ना वो लाखों में है, तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हो आप। मीडियम, यस सही कह रहे हो आप। सर ये जो हमने कितनी ऑलमोस्ट कितनी वेबसाइट्स जो है वो लेनी है जो लो डीए वाली हैं? आपने बेसिकली जब किसी निश को देखना है कि इसके ऊपर कंपटीशन है कि नहीं, तो आप देखो कि उसके मिनिमम तो आपको 5 कंपेटिटर मिलने चाहिए जिनका DA जो है ना वो 15 से 20 तक होना चाहिए मैक्सिमम, और उनकी ट्रैफिक भी अच्छी होनी चाहिए। मतलब सर्प पेज पे जो है उनका जो डीए है वो 5 कंपेटिटर होने चाहिए, या अगले पेज पे भी जा सकते हैं? हाँ, सेकंड पे भी जा सकते हो, उनको फिर मैनुअली चेक भी करना पड़ेगा ना, इस तरह करके आपको ये स्टार्ट में अगर तो टूल बाय कर सकती हो, बाय अरेंज कर सकते हो तो ठीक है। अदरवाइज इसके अलावा उबर सुजेस्ट है, लेकिन वो लिमिटेड है, फ्री में देता है, डेली की 5-7 देगा, लेकिन नहीं फिर सर, भी मैंने वही एचरेफ मसला है। एचरेफ यूज किया है, हम्म। तो एचरेफ पे जो है मतलब उस पे कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए 1 2 या 3, और ये जो सारे कीवर्ड्स हैं वहां से वो तो इतने ढेरों सारे मतलब कीवर्ड्स आ जाते मैं हैं। जी जी, वो तो कह लो कि वो बड़ा है, आप कह लो कि कतरा सा है वो, और ये मशकीजा कहते हैं ना, तो वो जो ना वो दरिया है, पूरा समुंदर है, इस जो जी ना वो डाटा इतने का ज्यादा वो कीवर्ड्स होते काफी हैं, तो वो ज्यादा। फिर जी जी, उनको उसमें किस तरह फिर हमने वो करना होता है? आपने थोड़ा लिमिटेड सा रहा कि आप 10 कीवर्ड 10 जो ना वो कंपेटिटर फाइंड कर लो, और हर कंपेटिटर का जो ना वो डाउन के अपने पास कर लो, उनमें से आपके टारगेट जो कीवर्ड है जो रिलेटेड है आपके टॉपिक के वेबसाइट के, उसको सेपरेट कर लो, एक एक्सेल शीट बनानी पड़ती है। मैं आपके लोगों के उन साथ ना कीवर्ड्स पे जी एक्सेल, वो इसको कीवर्ड मैपिंग शीट कहा जाता है, कीवर्ड मैप शीट। तो उसके अंदर वो सारे मैनेज करने होते हैं कि आपने कौन कौन से कीवर्ड हैं, प्राइमरी कौन सा होगा, उसके सेकेंडरी कौन से होंगे, आपके सही। इंफॉर्मेशनल कौन कौन से कीवर्ड हैं, आपके जो ना वो नेविगेशनल कौन कौन से हैं, या फिर आप कह लें कि कंपेरेबल कीवर्ड कौन कौन से, इस तरह करके वो सारी शीट के अंदर लिखा होता है। तो वो हमें इन आप लोगों के साथ शेयर हेडिंग्स कर के दूंगा। साथ वो शीट हम अलग से बनाते हैं। जी जी, वो शीट मैं शेयर कर दूंगा ना आप लोगों के साथ, ठीक। वो मुझे मेरे एक यूएसए क्लाइंट था तो सर उसने मेरे साथ की थी, मैंने नहीं बनाई। जी जी। सर ये मेरा क्वेश्चन है, ये भी आप दरमियान में दिखा रहे थे ना हमें, तो ये अनम्यूट हुआ हुआ था मेरा माइक ना। तो सर ये कीवर्ड जो आपने दिखाया था ना, तो सर ये कीवर्ड वॉल्यूम कितना होना चाहिए, मतलब आइडियल, जिसके ऊपर हम लोग काम कर सकें, मतलब कौन से कीवर्ड्स को हम चूज करें, किन वॉल्यूम ऐसे वाले कीवर्ड वालों को? स्टार्ट में आपने बड़े हाई वॉल्यूम वाले कीवर्ड के ऊपर नहीं जाना, ठीक है। अभी मैं मतलब यहाँ पे ना कोई बंदा यहाँ पे लिख लो कीवर्ड्स का, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज कीवर्ड और टाइप ऑफ कीवर्ड, ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। आपने स्टार्ट में क्या करना है कि हाई वॉल्यूम वाले कीवर्ड के ऊपर काम नहीं करना, और ऐसे कीवर्ड के ऊपर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर काम करना है। लॉन्ग टेल भी आपको नहीं पता होगा, तो आपने क्या करना है सर कि कीवर्ड जिनका 1000 तक वॉल्यूम है, स्टार्ट में आप बिगिनर हो, पहला आर्टिकल पब्लिश करने लगे हो, तो आपने ऐसे कीवर्ड फाइंड करने हैं जो 5 तक मंथली ट्रैफिक है, लाइक 10 से लेकर 100 तक, तो आपको 10 वाले भी ट्रैफिक देंगे। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, किस निश को काम कर रहे हो। अगर अफिलिएट बेस्ड वेबसाइट है तो 10 वाले को टारगेट करो, तो अगर तो आपकी है 10,000 कह रहे हैं? 10 वही 10 10 अच्छा जस्ट 10 अच्छा अच्छा। खाली यानी स्टार्ट, सर्च वॉल्यूम है वो 10 हो, उन पे भी हम ये काम कर सकते हैं, उन पे काम करना है स्टार्ट में। स्टार्ट करना अगर है। आपकी ठीक है, वेबसाइट है अफिलिएट बेस्ड, अगर सही तो है। वेबसाइट है एडसेंस बेस्ड, एड अच्छा दिखा के ही पैसे कमाने हैं, तो फिर वो लेंथ मैटर करेगी, वॉल्यूम मैटर नहीं करेगा, वॉल्यूम हाई भी चलेगा। अच्छा ठीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जो सर लेंथ की बात एडसेंस की आपने सर ये लेंथ किस सॉरी चीज की मैटर करेगी? हाँ, ये लेंथ मुझे लड़ना भी नहीं है पूछना है। आपके, लड़ना नहीं तारी जी मेहरबानी। लेंथ बता। वो मैं बता देता हूँ, ये नेक्स्ट कीवर्ड दिखाता हूँ ना, तो उसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा, आपको पता चल जाएगा। जी, कोई और? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
सर मैंने सर पूछना एडसेंस था कि वेबसाइट पे सर होते हैं। एक एक सर मैंने पूछना था कि हम जो स्किल्स सीख रहे होते हैं या फिर कोई लर्निंग या एजुकेशन के बारे में तो हम चूज कर सकते हैं। जी जी, आप चूज कर सकते हो अगर उसके ऊपर कंपटीशन नहीं है इतना। कि ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं स्टार्ट आपने करना है एक माइक्रो निश से छोटी निश। तो अब उसमें क्या होगा कि वो डोमेन भी आ जाएगी। अच्छा, मैं पहले डोमेन बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को दूसरा क्या कहते हैं इसे, एक मिनट, फिर मैं वो कीवर्ड का बता देता हूँ ताकि आप माइंड में जो भी थॉट्स वगैरह हैं वो क्लियर हो जाए। अच्छा, मैं नीचे शुरू करता हूँ डोमेन का। डोमेन का मैंने बताया हुआ है, डोमेन क्या कहते हैं, वेबसाइट के नेम को डोमेन कहते हैं। ये तो क्लियर है ना? यस सर। सर अच्छा जी, अब डोमेन आ गया तो यहाँ पे आएगा टाइप्स ऑफ डोमेन। पहली जो टाइप आएगी ना आपके पास, टाइप्स ऑफ डोमेन यहाँ पे लिखते हैं, ये क्यों मैं कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन। जी जी, एक ये जो एजुकेशन की फील्ड है ना, इसको भी नैरो डाउन करके दिखा दीजिएगा जरा, नोट अगर डाउन मैं ही करना करूँगा तो आप लोग क्या करोगे? है। बस ये करते, बाकी हम कर लेंगे। एजुकेशन में आगे कह लें कि उनकी बुक्स आ गई, सब्जेक्ट वगैरह आ गए, कि जी जी। एजुकेशन सब्जेक्ट ही रखना है। नहीं मतलब अगर एजुकेशन नहीं रखें तो वो तो मैक्रो नीश बनेगी ना। मैक्रो के अंदर उसमें आप सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लो और उसके अगर अंदर भी हम नैरो डाउन करो, रिसर्च करो, अगर थोड़ा सा मिल जाएगा, मुझे पता है आप कर अगर हम लोगे। इसको मतलब जैसे ब्लॉग नीश बनाते हैं और उस पे सिर्फ मतलब एजुकेशन के टॉपिक पे लिखना है, हम्म। तो ब्लॉग पोस्ट जैसे। पाकिस्तान के अंदर मुझे एग्जांपल दो जो इसके ऊपर हैं वेबसाइट्स जो एजुकेशन के ऊपर हैं, एग्जांपल दो तुमने। अभी अभी इल्म याद की करवा देता दुनिया, हूँ। सर इल्म की ठीक है, कासिम एक इल्म अली मिनट की शाह, यार, दुनिया, एक मिनट यार, इनको इसको बोलने दो। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट। जैसे पास्ट पेपर्स, ठीक फिर है, ये आगे। जैसे FBISC, ये बोर्ड्स के जो हैं, और कुछ ये यूनिवर्सिटीज की जो है। हर चीज तो पता है आपको, तो फिर क्यों पूछ रहे हो आप? सर वो चीज मुझे पता है, मैं ब्लॉग लिखने के लिए पूछ रही हूँ कि आप हम उनको सिर्फ मतलब आपके वो भी मेरी बात सुनो, ये बड़े बड़े जो ब्लॉग है ना, बड़े बड़े मगरमच्छ से मैं मगरमच्छ कहते हैं, तो जी इनको आप थोड़ा सा एनालाइज करो। आपके सामने मैं अभी एक वेबसाइट एनालाइज करके दिखाता हूँ, तो जी जी उनमें से सर। आपको काफी टॉपिक मिल, उसके बाद मिल जाएंगी, गरी मिल जाएंगी, तो उनको ही रीटारगेटिंग किया जा सकता है। जी, अब जी बोलो यार, अब क्वेश्चन पूछ रहे थे आप अभी, मुझे नेम नहीं पता क्योंकि मैंने वो हाइड किया हुआ है सेक्शन। अच्छा, इधर डोमेन का देख ले। डोमेन क्या होता है, किसी भी वेबसाइट के नेम को डोमेन कहा जाता है। आगे उसके नीचे आए तो उनकी टाइप होती है। पहला आता है PMD डोमेन, एग्जैक्ट मैच डोमेन, लाइक आपका जो कीवर्ड है वही आपका ना वही आपकी डोमेन है। जिस तरह बेस्ट लैपटॉप, बेस्ट मोबाइल, यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ मैं, ये आप लिख लो, अपने पास नोट्स बनाओ, कल भी मैंने कहा था। तो इसमें बेस्ट मोबाइल .com, सेकंड जो आ गया बेस्ट लैपटॉप .com, ये कौन से है? EMD, लाइक एग्जैक्ट मैच डोमेन। तो ये ऐसी डोमेन होती है जिनके अंदर आपका मेन प्राइमरी कीवर्ड ही आ रहा होता है, इसे कहते हैं एग्जैक्ट मैच डोमेन। और दूसरा आ गया पार्शियल मैच डोमेन, लाइक वो एग्जैक्ट नहीं हो रहा, आ रहे कि जिस तरह वर्ड मोबाइल, जी मोबाइल कर लेते हैं, और अभी करें कोई भी, लाइक एग्जैक्ट नहीं है, पार्शियल है। लाइक मोबाइल वाला वर्ड तो लोग सर्च करते हैं, तो वट तो नहीं को सर्च करता ना, तो वट मोबाइल आ गया एक ब्रांड, और साथ में जो ना वो आपका एग्जैक्ट मैच आ गया कीवर्ड। सेकंड आ गया जिस तरह वट लैपटॉप कर लेते हैं, laptop.com, तो ये आ गया। आगे ब्रांड के अंदर क्या आएगा, आप एग्जांपल दे दो। nokia.com, सर सैमसंग। अच्छा, तो ये कुछ है डोमेन की टाइप्स है। इसमें क्या होता क्या है कि जब भी कोई वेबसाइट देखो ना, तो आपने खुद ही ना
कैटेगराइज कर लेना है। अगर तो उसका मेन कीवर्ड ही डोमेन के अंदर तो समझ जाओ कि ये जो ना वो एग्जैक्ट EMD डोमेन है। EMD कहना है एग्जैक्ट मैच, आपने कभी कहना है, लेकिन ये आपको याद रखने के लिए एग्जैक्ट मैच डोमेन, और आगे आ गया ये, आगे ये भी बेस्ट लैपटॉप है, ये भी एग्जैक्ट मैच है। और इसमें नीचे वाले में देखिए कि मोबाइल वाला वर्ड तो यूज हो रहा है हर जगह, लेकिन बट वाला नहीं वर्ड यूज हो रहा, तो इसलिए बट मोबाइल एक PMD डोमेन है, पार्शियल मैच डोमेन। और नीचे है तो ऐसा वर्ड जो यूज हो ही नहीं रहा, लोग सर्च नहीं करते, तो वो एक ना ब्रांड है। अगर एप्पल की बात करो, किसी देहाती के पास जाओ ना, उसके बोलो कि एप्पल, तो उसका माइंड में एक ही चीज आएगी, खाने वाला। अगर कोई थोड़ी नॉलेज है उसके पास जाओगे, या जिसके पास नॉलेज है भी, अब बोलो कि एप्पल, तो क्या होगा कि वो उसके माइंड में दो चीजें आएंगी, या एक तो ब्रांड है या फिर खाने वाला। तो इसलिए ये डोमेन के टाइप्स हैं, तो इसको आपने याद रखना है। तो समझ आ गई इसकी? जी यस जी आ सर। गए। चलें चलें, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाएं कि कीवर्ड। कीवर्ड की टाइप आ गई, यहाँ पे मैं स्पीड से लिखूंगा। कीवर्ड क्या होता है? ऐसे वर्ड या फ्रेज जिनको आप लोग गूगल में जाके सर्च करते हो, उसे कीवर्ड कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? हम्म ओके ओके। अच्छा जी, पहली जो टाइप है कीवर्ड की, अकॉर्डिंग टू लेंथ, लेंथ के हिसाब से लिखें, उसमें आता है शॉर्ट टेल हम्म और लॉन्ग टेल। अच्छा, इस लॉन्ग टेल को आपने लेंथ बोला था, ये तो समझ यस, आता है। सही। ठीक है। इसमें पहली जो चीज है ना, शॉर्ट टेल के अंदर ऐसे कीवर्ड जो 1 से 3 वर्ड तक होते हैं, उसे कहते हैं शॉर्ट टेल। और ऐसे कीवर्ड जो 3 से स्टार्ट होते हैं, उसे कहते हैं लॉन्ग टेल। जी, अकॉर्डिंग टू लेंथ पता चल गया। अब है इनकी मेन टाइप आ जाती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा, तो पहली जो टाइप आ गई उसमें आएगा इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, नेविगेशनल कीवर्ड, ट्रांजेक्शनल। अच्छा जी, मैं स्पीड में थोड़ा सा बोलूंगा और आपने इसको अच्छी तरह याद रखना है, सर समझना है। ऐसे मैं वर्ड बोली ना जी। सर ये जो ऊपर आपने लिखा ना 1 2 वाला जो है शॉर्ट टेल वाला, सर ये तो लेंथ वाइज है ना कीवर्ड्स। और सर ये जो नीचे आपने 4 टाइप्स लिखी हैं, सर ये किस तरह है, मतलब ये किस सेंस ये में है? इनकी मेन है टाइप बोलने के हिसाब से। सर क्या मतलब? लाइक कैसे आप कह लें कि मेन टाइप यही है, लेंथ वाली तो यूज ही नहीं होती ना। सही सही, अच्छा सर, टाइप ठीक है, ऑफ ये वाली कीवर्ड, 4। ये तो बस वो याद रखने के लिए था ना, सही लेंथ है, के सही हिसाब है, से। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। और क्या ना, अच्छा जी, इंफॉर्मेशनल सुन लें। ऐसे कीवर्ड जो इंफॉर्मेशन के पर्पस के लिए बोले जाते हैं, या फिर ऐसे कीवर्ड जो इन वर्ड से, लाइक इंफॉर्मेशन टोन से स्टार्ट होते हैं। लाइक पहले जो एग्जांपल आएगी, हाउ टू फाइल, तो इसमें क्या था, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड क्यूरी है। और विच वन इज बेस्ट, क्वेश्चन आ गया। इज देयर एनीवन, ये भी क्वेश्चन आ गया। कैन वाला भी आ गया। इसी तरह जो भी इंफॉर्मेशन बेस्ड वर्ड से स्टार्ट होगा उसे हम कहेंगे इंफॉर्मेशनल। ऐसे कीवर्ड जो जिनका पर्पस जो ना वो इंफॉर्मेशन होगा, उसे हम इंफॉर्मेशन कीवर्ड कहेंगे। इनकी आपको बड़ी बड़ी जो ना वो डेफिनेशन वगैरह गूगल से मिल जाएगी। मैं इनको ट्राई कर रहा हूँ, नैरो डाउन कर रहा हूँ कि पॉइंट टू द पॉइंट समझाऊं आपको। क्लियर है? सर मतलब जो उधर क्वेश्चन बता वाले रहा की, सर मतलब जो क्वेश्चन वाले कीवर्ड्स होंगे वो, इसमें आएंगे है ना, तो टोटल कुछ क्वेश्चन स्टार्ट। बेस्ड ही आएगी। जी, ठीक है, समझ आ गई? यस सर। जो यहाँ पे अच्छा जी, शाहरुख जो है वो दूसरा है। कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो नाराज हो के शायद नीचे चले गए। शाहरुख, खवातीन के साथ साथ जो है मर्दों को भी अलाउ है कि वो बात कर सकते हैं, तो आप अनम्यूट करके पूछ लें प्लीज। मैंने पहले भी पूछा था, असल में ना वो मैंने साइड पे किया हुआ है,
तो हाँ मुझे नहीं नहीं पता समझ कौन आता, बोल रहा कौन सही नहीं बात बोल है, रहा, तो सही इसलिए बात मैं है। पूछा था सभी से कि बिल्कुल क्वेश्चन है तो पूछ लें, दो बिल्कुल बंदे बिल्कुल। जो ना लीव कर गए उनमें वो ना हो। जी शाहरुख बोले। और किसी का क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकता है, मुझे लग रहा है कि वो जो है ना वो शाहरुख नाराज हो गए हैं आज। वेयर इज शाहरुख? क्वेश्चन नहीं किसी का, आप पूछ लें। क्लियर है उस्मान, आप आगे करें, कैरी ऑन। अच्छा जी नेविगेशन को बाद में देखते हैं, और यहाँ पे ट्रांजेक्शनल को देखते हैं, ठीक है। ऐसे कीवर्ड जिसमें लोग को चीज बाय करना चाह रहे होंगे, या फिर ऐसे कीवर्ड जिसमें लोग जिसमें बाय वाला वर्ड यूज होता है, ठीक है, उसे कहते हैं ट्रांजेक्शनल कीवर्ड। लाइक यूजर का माइंड जो है ना वो क्लियर है, वो कोई ना कोई ट्रांजेक्शन करना चाह रहा है, जिस तरह बाय आईफोन, बाय मोबाइल, बाय लैपटॉप, इस तरह की वर्ड वो जो ना वो यूज करेगा। अगर कोई सेंसिबल होगा वो कहेगा आईफोन, बाय आईफोन प्रो मैक्स, इस तरह करके वर्ड यूज करेगा, तो उसे कहेंगे बाय ट्रांजेक्शनल कीवर्ड। ये कीवर्ड ज्यादा यूज नहीं होते वैसे। सर जो प्राइस लिख रहे होते हैं वेबसाइट का कीवर्ड प्राइस लिखकर स्टार्ट करते हैं तो वो भी ट्रांजैक्शन में आएगा? कौन सा दोबारा बोलना, स्पीड में चली गई आवाज। सर मैं ये पूछ रही हूँ ट्रांजैक्शन के लिए जो है वो जिसमें आपने बाय लिखा तो बहुत से लैपटॉप की या मोबाइल की प्राइसेस भी लिखकर वेबसाइट पे कीवर्ड लिखकर सर्च कर रहे होते हैं गूगल पर, तो वो भी ट्रांजैक्शन में ही आएगा जो जी जी वो प्राइसेस भी इसी लिखकर? के अंदर आ जाएगा ऑलमोस्ट। असल में होता क्या है कि आपने उसकी ना मेन आपको पता होना चाहिए कि एक्शन का लेना चाह रहा है यूजर, उसमें दो चीजें आ जाएंगी, उसमें इंफॉर्मेशन भी आ जाएगा और ट्रांजेक्शन, दोनों कीवर्ड मिक्स हो जाएंगे। तो इसलिए वो लाइक उसको ट्रांजेक्शनल भी कह सकते हो और इंफॉर्मेशनल भी कह सकते हो, ठीक है। अच्छा जो नेक्स्ट वाला वर्ड कीवर्ड है ना जो मोस्टली यूज होता है, और उससे हम कहेंगे कंपैरेबल कीवर्ड। ऐसा कीवर्ड जो बेस्ट वाले वर्ड से स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है, पहले एक बात सुन लो, गोरा क्या करता है, हम सारे कुछ चीज बाय करते हैं ना, तो पहले किसी से मशवरा लेते हैं कि हमने फलान चीज बाय करनी है, तो वो दोस्त, अब आप जो भी आपके फ्रेंड होते हैं वो आपको बताते हैं कि अच्छा ये चीज ले लो, इसका माइलेज अच्छा है, ये बैटरी टाइमिंग अच्छी है मोबाइल की, और ये चीजें। तो क्या होता है कि गोरा जब भी कोई चीज बाय करनी होती है ना, वो जाता है, वो जाके लेट्स सपोज कोई गोरा गेमिंग बड़ी करता है, उसने लैपटॉप बाय करना है, तो वो गूगल में जाएगा, वहां पे जाके लिखेगा बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग, ठीक है। अब वहां पे जो कीवर्ड आएंगे ना, जहाँ पे वहां पे वो जो आर्टिकल रैंक होंगे, वो होंगे कंपैरेबल कीवर्ड के ऊपर। कंपैरेबल कीवर्ड कौन से होते हैं, जो बेस्ट वाले वर्ड से स्टार्ट होंगे। लाइक इनके ऊपर हमेशा आपको जो आर्टिकल मिलेंगे ना, उसमें कोई प्रोडक्ट्स जो ना वो कंपेयर हुई होगी। जिस तरह उसका कीवर्ड ले लेते हैं बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग, तो गेमिंग के अंदर उसने टॉप 10 गेमिंग वाले लैपटॉप लेके अपने आर्टिकल के अंदर कवर किया होगा उनको कंपेयर करके, तो इसे हम कहेंगे कंपैरेबल कीवर्ड। अब लिख के भी देख लो, आपके सामने मैं लिख देता हूँ जिस तरह मैंने आगे लिखा था, बेस्ट, यहाँ पे लिख देते हैं लैपटॉप फॉर गेमिंग। अब यहाँ पे जो वर्ड ये आएंगे ना कीवर्ड, ये सॉरी आर्टिकल्स आएंगे, इनको मैं ओपन, कोई भी आप आर्टिकल खोलो तो उसमें कंपेयर ही कीवर्ड आपको मिलेंगे, आर्टिकल वगैरह कंपेयर प्रोडक्ट्स मिलेगी। इसको नीचे आए तो यहाँ पे देखो बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग, पहला आ गया ये वाला, नीचे आए दूसरा ये वाला। अब पहली वेबसाइट पे आ जाए जी, 7 मिनट रह गए मेरे सामने, टाइम चल रहा है, तो मैं इसी के अंदर कवर करता हूँ। तो यहाँ पे नीचे है तो इन्होंने कंपेयर किया हुआ है, पहला ये वाला उसकी स्पेसिफिकेशन बताई है, नीचे वाला दूसरा है उसकी स्पेसिफिकेशन बताई है, तो ये क्या कर रहे हैं, कंपेयर करें। तो इसलिए इस कीवर्ड को हमने जो कहना है ना, वो कहना है कंपेरेबल कीवर्ड। और जो नेविगेशनल होगा ना, ये होगा ब्रांडेड कीवर्ड। ये एक ना लाइक जिस तरह जो मोस्टली इसी तरह करते हैं, 90% लोग ऐसे करते हैं। सिस्टम में आपने लेट्स सपोज आपने फेसबुक ओपन करनी है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर, आपने सबसे पहले लिखना है फेसबुक गूगल में जाके, देन फिर उसमें लिंक करके, जिस तरह ये है, मैं यहाँ पे जाता हूँ गूगल के अंदर, मैं यहाँ पे जाके लिखा फेसबुक, एंड देन फिर मैं फेसबुक के ऊपर क्लिक करके तो फेसबुक की मेन जो वेबसाइट उसके ऊपर आ गया। तो ये क्या था कि नेविगेट होके आया, एक थर्ड वे से होके उस वेबसाइट तक आया।
तो उसे हम कहेंगे नेविगेशनल कीवर्ड। और ये दोनों कीवर्ड मोस्टली यूज नहीं होते, हमेशा यूज होते हैं इंफॉर्मेशनल और कंपैरेबल कीवर्ड। अब मुझे बताओ इनमें से किसका क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। सर मेरा है सर, ये पूछो। ये जो फर्स्ट, जी सर, ये जो फर्स्ट वाला कीवर्ड है ना, ये क्वेश्चन बेस्ड वाले जो कीवर्ड्स हैं, तो सर ये उसमें आएंगे ना, वो जो एडसेंस बेस्ड वाली जो वेबसाइट होगी उसमें आएंगे। जी जी, मोस्टली उसी के ऊपर आएंगे। और सर ये जो फोर्थ वाला है बेस्ट ये वाले, आएंगे सर ये अफिलिएट बेस, अफिलिएट बेस। और सर ये जो बाय वाले हैं, ये सर ये बाय, ई कॉमर्स में है। बाय वाले जी जी, ये ई कॉमर्स के अंदर आ जाएंगे। और सर ये जो ब्रांडेड कीवर्ड्स हैं सर, ये एफिलिएट में आएंगे ना, आई ये थिंक। नहीं नहीं, अफिलिएट नहीं, ये डायरेक्ट आएंगे इनके ऊपर। क्या कहते हैं, जितने भी ब्रांड, जिस तरह एप्पल है और उसके साथ फेसबुक है, ट्विटर है, तो इनके ऊपर आ जाएंगे डायरेक्ट। हमें यूआरएल एग्जैक्टली पता नहीं होता। आप में से कितने लोग हैं जिनको दराज का एग्जैक्ट यूआरएल पता है? कोई कहेगा daraz.pk, कोई लिखेगा daraz.com, तो एग्जैक्ट daraz.pk ये, लेकिन हर एक को पता नहीं होता। पहले वो गूगल में जाते हैं दराज लिख के, फिर वहां से क्लिक करके दराज की वेबसाइट के ऊपर लैंड करते हैं, मीट उसे एक थर्ड वे से होके आते हैं। तो इसलिए इनको जो ना वो कहा जाता है ब्रांडेड कीवर्ड। ठीक है, होपफुली आप लोगों को अभी तक थैंक यू सर। जो है वो समझ आ गई होगी। अच्छा, और किसी का सर कोई एक क्वेश्चन क्वेश्चन है है तो कमेंट पूछे। जी जी पूछे। सर, मेरा क्वेश्चन है सर, गूगल एड्स के लिए ना एसईओ कितना कारआमद है, कितना उसका इन्फ्लुएंस है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। मेरी ये बात सुनो कि हमेशा जब भी हम ये, मैं आपको दिखाता हूँ चीज, गूगल में आए, अब यहाँ पे लिखा बेस्ट मोबाइल, वो तो बेस्ट मोबाइल ही आ गया। यहाँ पे को क्यूरी लिखते हैं, अभी वो हमारी ना वो लोकेशन पिक कर रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं वहाँ पे ना एड्स वगैरह बड़े आते हैं। तो मैं लिखता हूँ बेस्ट प्रॉपर्टी इस्लामाबाद, तो मेन वाले आगे। तो क्या होता है कि अगर ये कन्वर्जन जो होती है ना, यहाँ पे ये मैं बता रहा हूँ स्टैट्स वगैरह वेबसाइट के, यहाँ पे मैंने क्यूरी लिखी, यहाँ पे नंबर 1 ये आ रहा है, नंबर 2 ये आ रहा है, नंबर 3 आ रहा है, नंबर 4 इस तरह करके टॉप पे पहले ऐड आते हैं। वो ऐड वाले जो होते हैं ना, रैंक करने के गूगल को दे रहे होते हैं पर क्लिक के हिसाब से। अब पर क्लिक कितने का होता है वो 0.1 सेंट से लेके 100 से $200 तक पर क्लिक भी हो सकता है। और उसके अंदर जो कन्वर्जन मिलती है ना, कन्वर्जन मिलती है 5 to 7% मैक्सिमम। लाइक 100 बंदों ने क्लिक किया तो 5 बंदे ही आपकी लीड्स होंगी, तो आपने 100 का ही पे करना पड़ेगा। लेकिन जब एसईओ की बात है तो एसईओ के अंदर आपको अनलिमिटेड क्लिक मिलते हैं, लेकिन आपने मेंटेन करना पड़ता है, वेबसाइट को रखना पड़ता है। ये नहीं होता कि आप इजीली जो है ना वो वेबसाइट को रैंक करके रखोगे। ठीक है, एफर्ट लगती है, लेकिन जो आप पेड प्रमोशन होती है उससे काफी ही ज्यादा आपका बजट जो है ना कम लगता है। तो इसलिए एसईओ ही बेस्ट है फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आपने शॉर्ट टर्म चलना है तो आप पेड प्रमोशन से भी चल सकते हो। और जो पहली वेबसाइट, ये टॉप पे जो होता है ना, इसके ऑलमोस्ट 40 to 60% क्लिक ले लेता है। सेकंड वाला जो होता है वो 20 to 40%, और जो थर्ड वाला होता है उसे आ जाके 15 से 20% क्लिक ही मिलते हैं, और बाकी का हिसाब लगाओ कहाँ पे। तो मेन जो फोकस होता है, टारगेट होता है, वो होता है कि आपने फर्स्ट पोजीशन के ऊपर रैंक करना है, पहले 3 के अंदर आना, फिर ही आपको ज्यादा फायदा होगा। अगर क्लिक तो मिलेंगे लेकिन रैंकिंग अप डाउन होती रहेगी। अच्छा, इसके बाद अभी क्या करना है कि क्लास खत्म होने वाली है, इसको कंटिन्यू करें कि यहाँ तक हजम कर लोगे आप लोग? सर मैंने शुरू में लेट ज्वाइन किया था, तो एडसेंस वेबसाइट का थोड़ा सा बता देंगे आप? एडसेंस वेबसाइट ऐसी वेबसाइट